फॉल 2025 का जो एडमिशन का सेशन है वो शुरू होने वाला है, लेकिन हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स को अब भी वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि खुद अमेरिका के 15 सांसदों ने अब स्टेट डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिख दी है और साफ साफ कह दिया है कि इन स्टूडेंट्स को रोका ना जाए, इन्हें समय पर अमेरिका आने दिया जाए। तो सवाल ये है कि पूरा मामला क्या है, कौन कौन से इसमें जो सांसद हैं वो शामिल हैं और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अब क्या उम्मीद है। चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं बहुत आसान भाषा में, लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। दरअसल अमेरिका के 15 सांसदों ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि मार्को रूबियो को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में साफ साफ कहा गया है कि इंडियन स्टूडेंट US यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई शुरू नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें टाइम पर वीज़ा अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहा है। ये चिट्ठी सीधे US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को भेजी गई है और इसमें मांग की गई है कि तुरंत इंटरवेंशन किया जाए और अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी को रिस्टोर किया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इंडियन स्टूडेंट्स आज सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रुप है US में। हर साल ये जो स्टूडेंट हैं वो $9 बिलियन का योगदान देते हैं US की इकॉनमी में। सांसदों का कहना है कि ये स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई नहीं करते बल्कि साइंटिफिक रिसर्च, टेक इनोवेशन और इन्वेंशंस में भी बराबर पार्टिसिपेट करते हैं। इनका रुकना मतलब यूनिवर्सिटीज़ को नुकसान और अमेरिका के रिसर्च सिस्टम को झटका। भारत में US एम्बेसीज जैसे दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद, इस पर अपॉइंटमेंट्स की भारी किल्लत है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई स्टूडेंट्स को 2026 की डेट्स तक दिख रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ को फीडबैक मिल रहा है कि स्टूडेंट्स को टाइमली वीज़ा नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि अब सांसद खुद सामने आकर स्टेट डिपार्टमेंट से रिस्पॉन्स मांग रहे हैं। आपको बता देते हैं कि इस पर डेडलाइन दे दी गई है 8 अगस्त और 2 मेजर सवाल पूछे गए हैं। सवाल ये पूछा गया है कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेसिंग को रिस्टोर करने के लिए। इसके अलावा ये भी पूछा गया है कि क्या स्ट्रैटेजी है करंट बैकलॉग को क्लियर करने की, ताकि जो सभी एलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं उनको बराबरी से अपॉइंटमेंट मिल सके। इसके साथ ही सांसदों ने यह भी लिखा कि एकेडमिक एक्सचेंज US इंडिया रिश्तों को मजबूत करता है, इसे डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका के क्लासरूम्स, लैब्स और कैंपस की जान है और अब जब खुद अमेरिकी सांसद इनके लिए खड़े हो गए हैं तो उम्मीद है कि वीज़ा अपॉइंटमेंट क्राइसिस को जल्द ही सॉल्व कर दिया जाएगा। तो देखिए, अभी तो भविष्य में पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन उम्मीद ज़रूर नज़र आ रही है उन सभी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो US में पढ़ने जाना चाहते हैं, जिन्हें एडमिशन भी मिल गया है लेकिन उन्हें वीज़ा का अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। आपके लिए खुशखबरी है। अब आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम आपको लगातार सारे अपडेट देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आपका जो इंटरव्यू है, जिसका अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल रहा है, वो कब मिलेगा और कब आप जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। तब तक आपके पास समय है, आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं और आपको ये मेक श्योर करना है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपको जो वीज़ा है वो मिल जाए, आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत आसान भाषा में सब कुछ बता दिया है और समझा दिया है कि कैसे अमेरिकी सांसद भारतीय छात्रों के लिए अब खड़े हो गए हैं और एक तरह से उनकी हक की आवाज़ उठाई है। और जो स्टेट डिपार्टमेंट के हेड हैं मार्को रूबियो, यानी कि जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन तक अपनी बात पहुंचा दी है और उम्मीद है कि भारतीयों की जो प्रॉब्लम है वीज़ा वाली, वो जल्द ही सॉल्व भी हो जाएगी। आप क्या मानते हैं? कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।